So hello everyone, welcome to you all on our YouTube channel VS English Academy. चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और हाँ, कमेंट्स करना ना भूलना। कमेंट्स में लिखना है कि वीडियोस कैसे लगी, आपको हमारा जो लेक्चर है वो आप समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, साथ में अगर कुछ क्वेरीज है, कुछ डाउट्स है, कुछ कंप्लेंट्स है तो वो भी हमें कमेंट कर सकते हो। मोस्ट वेलकम टू ऑल दोस योर कमेंट्स। और उसके साथ साथ इन एडिशन टू ऑल दिस कमेंट्स यू कैन ऐड वन मोर कमेंट इन दी कमेंट बॉक्स कि आपको अगला वीडियो ग्रामर के किस टॉपिक से रिलेटेड चाहिए। उसके अनुसार वी विल अपलोड related to that grammar topic videos on our YouTube channel which will helps you at a large। उसकी वजह से आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हो, उस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ सकते हो एंड अपने एग्जाम के लिए खुद को प्रिपेयर कर सकते हो। तो वंस अगेन वेलकम टू यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चॅनल। चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नसाल तर आताच करा, आताच सबस्क्राईब करून घ्या, कारण अशीच खूप जबरदस्त इंटरेस्टिंग व्हिडिओ जे आहे आपल्याला पाहायला मिळणार आहे, आपल्याला ऐकायला मिळणार आहे, आपल्याला शिकायला सुद्धा जे आहे भरपूर मिळणार आहे। खूप सारे इंटरेस्टिंग गोष्टी आणि खूप सारे अशा गोष्टी सुद्धा आपल्या व्हिडिओ मध्ये अवेलेबल आहेत, शिकायला मिळणार की ज्या बाकीच्या कुठल्याही ग्रामरच्या व्हिडिओ मध्ये किंवा कुठल्याही डिफरंट टाइप्स ऑफ resources, books you are referring for understanding and for getting the solution to your queries. It's not possible except our videos. So let's start. Today we are going to discuss how to change. देखो इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा है, हमने सीखा है, हमने जाना है कि किस प्रकार से assertive sentences का narrations, I mean assertive sentences का डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है। assertive sentences are changed into indirect speech। ये पहले वाले वीडियो में हमने सीखा। इस वीडियो के अंदर में हम बात करने वाले हैं, देखो सेपरेट टॉपिक के लिए, सेपरेट सेंटेंसेस के लिए हमने यहाँ पे आप लोगों की सेवा के लिए, ताकि किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए सेपरेट वीडियोस बनाए। हालांकि लेंथी वीडियो होती जा रही है, हमें भी पता है कि 40, 45, 50 मिनट का एक वीडियो बनता जा रहा है, वो देखना टफ होता है स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, या फिर जो भी लोग ग्रामर सीखना चाहते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो या फिर प्राइवेट एम्प्लॉइज क्यों ना हो। लेकिन हर एक बात अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना ये जरूरी होता है। इसीलिए वी आर नॉट थिंकिंग मच अबाउट द लेंथ ऑफ आवर वीडियोस, देन वी आर हैविंग आवर कंप्लीट फोकस ऑन व्हाट, टू क्लियर योर ऑल डाउट्स रिलेटेड टू एवरी सिंगल ग्रामर टॉपिक्स, चैप्टर्स, लेक्चर्स, what that contains there is in grammar। ठीक है, तो देखो ये वीडियो में हम बात करेंगे ओनली एंड ओनली कि इंपेरेटिव सेंटेंस जो है, इंपेरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे क्या चेंज किया जा सकता है। सो सामने मतलब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस। अब इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? सबसे पहले देखो सेंटेंसेस की वीडियोस जो है ना अवेलेबल है, आप देख सकते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सेंटेंसेस है उसके ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड किए गए हैं। असर्टिव क्या होता है, अफर्मेटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव के दो जो सब टाइप्स होते हैं वो कैसे क्या मालूमात किए जा सकते हैं, या फिर क्या प्रकार के वो सेंटेंसेस होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, वो भी सब कुछ जो है ना अपलोडेड है। ये इंपेरेटिव सेंटेंस में फिर से इन शॉर्ट बता देता हूं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस जिनके माध्यम से हम किसी के ऊपर कमांड करते हैं, किसी को ऑर्डर देते हैं, किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को सजेस्ट करते हैं। तो फॉर ऑल दीज पर्पजेस जो भी सेंटेंसेस हम यूज करते हैं या फिर जिस सेंटेंस के माध्यम से ये सारी चीजें एक्सप्रेस की जाती है, दो सेंटेंसेस आर कॉल्ड एज इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, ऑर्डर देना, रिक्वेस्ट करना, सजेशन देना, कमांड, वार्निंग देना, ये होता है हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस। बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब ये जो इंपेरेटिव सेंटेंस है इसमें जो दो जरूरी बातें हैं वो सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूं कि इंपेरेटिव सेंटेंस का जब भी हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, जब उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, जब वो उसका स्पीच चेंज करते हैं, तो रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा होता है और कंजक्शन हमें कौन सा लेना होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब जैसे कि हमने देखा है कि जो हमारे असर्टिव सेंटेंस में इसके पहले वाली वीडियो में हमने सीखा है कि सेड आता है सेंटेंस में, जो डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में सेड आता है। तो सेड क्या होता है?
रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिपोर्टिंग वर्ब। उस वीडियो में मैंने अच्छी तरह से समझा के दिए है विथ मेनी मोर एग्जांपल्स, ठीक है, डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया है। तो रिपोर्टिंग वर्ब जब इंपेरेटिव सेंटेंस का हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब इनमें से एक ले सकते हैं। हमारे पास 4 दो रिपोर्टिंग वर्ब जिनसे एक वन ऑफ देम हम चूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके साथ साथ कंजक्शन भी हमें कुछ अलग प्रकार का लेना पड़ता है। वो कंजक्शन हमें नहीं लेना है यहाँ पे इंपेरेटिव सेंटेंस में, जो कि हमने असर्टिव सेंटेंस में इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को चेंज करने के लिए लिया था। असर्टिव सेंटेंस में कंजक्शन यूज होता है दैट, रिपोर्टिंग वर्ब हम यूज करते हैं टोल्ड। यहाँ पे इंपेरेटिव सेंटेंस में कौन से रिपोर्टिंग है, देखो यहाँ पे हम यूज करेंगे रिक्वेस्टेड, ठीक, वांट, ऑर्डर्ड, सजेस्टेड, कमांडेड, etc। तो इस प्रकार के कुछ रिपोर्टिंग वर्ब जो है इंपेरेटिव सेंटेंस में यूज किए जाते हैं। मतलब जो सेड आएगा, सेड के जगह पर इनमें से एक। अब उस सेंटेंस को अंडरस्टैंड करेंगे, जो भी मीनिंग या फिर जो भी चीज उससे, क्योंकि हर एक सेंटेंस से ओनली एंड ओनली ऑर्डर नहीं दिया जाता। ऑर्डर एक्सप्रेस करने के लिए एवरी इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं होता है। कुछ सेंटेंस होते हैं रिक्वेस्ट की जाती है, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें ऑर्डर दिया जाता है, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसके लगता है कि ये वार्निंग, किसी को वार्न करने के लिए जो है ना ये दिया हुआ है, यूज किया है। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जैसे लगता है कि किसी को सजेशन देने के लिए, किसी को सजेस्ट करने के लिए। एडवाइज्ड भी आता है, इनके लिस्ट में जो है ना एडवाइस भी आता है, वो भी लिख लेते हैं एडवाइस, क्योंकि हम एडवाइस भी देते हैं, सामने वाले को एडवाइस करते हैं। तो ये ऐसे कुछ रिपोर्टिंग वर्ब हमें यूज करना होता है। अब कंजक्शन कौन सा यूज करें, कंजक्शन आएगा टू। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है, सेंटेंस अफर्मेटिव है, इंपेरेटिव सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है तो कंजक्शन आएगा टू। और अगर सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस ही निगेटिव सेंटेंस है तो कंजक्शन आएगा नॉट टू, नॉट टू। तो ये दोन में से सेंटेंस अगर पॉझिटिव्ह आहे म्हणजेच होकारार्थी वाक्य असेल त्याला जर इनडायरेक्ट स्पीच मध्ये बदलवायचं असेल तर टू लावायचं, काय लावायचं टू। आणि जर सेंटेंस आपला निगेटिव्ह असेल, नकारार्थी वाक्य असेल, नको जाऊ न बे खेळाले, नको जाऊ न बे म्हणते, बाप का म्हणते नको जाऊ न बे म्हणते, वावराला चल म्हणते, नको जाऊ न बे म्हणजे काय निगेटिव्ह सेंटेंस। आणि माय का म्हणते जाऊ दे ना म्हणते पोराले, जाऊ दे ना, कारण पोरगा म्हणते ना ओ माय जाऊ काय खेळाले, ते गाना ऐकलं असेल। तो अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो टू लेना है और सेंटेंस अगर निगेटिव है तो नॉट टू लेना है, ये बात भूलना नहीं है। नहीं तो जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिखाया नहीं जाता, पता नहीं रहता है, स्टडी बहुत ही कम करते हैं, दैट्स व्हाई दे डोंट नो कि दोनों में से क्या यूज करना है। ये तो बहुत रेयर लोगों को पता रहता है कि सेंटेंस अगर निगेटिव है तो नॉट टू यूज करना होता है करके। तो सेंटेंस निगेटिव है तो नॉट टू, सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो ओनली टू, कंजक्शन आएगा। ये किसके जगह पर आता है, जो इन्वर्टेड कॉमा होता है ना उसको निकाल कर फेंकते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में वो लगता नहीं है, उसके जगह पर ये कंजक्शन यूज किया जाता है। सो लेट्स सी, एग्जांपल के द्वारा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। आशीष said to his wife, आशीष said to his wife, bring a glass of water। तो आशीष said to his wife, bring a glass of water। काय म्हटलेलं आशिषने आपल्या बायकोला म्हटलेलं आहे, त्याच्या बायकोला, माझ्या बायकोला नाही, आशिषने त्याच्या बायकोला म्हटलेलं आहे किचन मधून जे येतानी ग्लासभर पाणी घेऊन ये। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, वो सेंटेंसेस इंपेरेटिव होते हैं जो विच स्टार्ट्स विथ वर्ब, जो सेंटेंसेस वर्ब से शुरू होते हैं, वर्ब मेन वर्ब हो सकता है या फिर डू डीड डज, तीन में से एक आता है। मतलब ऑक्सिलरी से भी आता है और मेन वर्ब से भी आता है। यहाँ पे देखो ब्रिंग, आनने, लाना,
ठीक है, लाओ रे बापा मेरे लिए, तो ब्रिंग, ब्रिंग क्या है, ये एक्शन वर्ड है, मेन वर्ब हमारा, तो मेन वर्ब से ये सेंटेंस शुरू हो गया, इसलिए क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब हस्बैंड जो है ना अपनी बीवी को कहता है कि ये आते आते जो है ना एक गिलास मेरे लिए पानी लेके आना। अब जनरली क्या हो रहा है, जनरली सभी के साथ, सभी के फैमिली में ऐसा होता है कि जो हस्बैंड है अपने वाइफ को क्या करता है, ऑर्डर करता है, आशीष, ठीक है, ये जो सेड टू है, ये सेड है रिपोर्टिंग वर्ब, और यहाँ पे टू आया है, टू आया है, इसका मतलब यहाँ पे स्पीकर है और लिसनर कोण आहे, ऐकणारी कोण आहे, त्याची बायको आहे ना, तर कोणाला, सारीला सांगणार आहे का, ते आपल्या बायकोला सांगणार ना ग्लासवर पाणी, आशीष सेड टू की जगह पर क्या आएगा, ऑर्डर्ड, अपने बीवी को जो है ना उसने ऑर्डर किया है, आशीष ऑर्डर्ड, किसके लिए ऑर्डर किया है उसने, अच्छा ठीक है, हिज वाइफ, ठीक है, यहाँ पे हिज वाइफ ही आएगा, माय वाइफ नहीं लिखना है, हिज वाइफ, ठीक है, उसने उसके बीवी को ऑर्डर किया, ठीक है, ऑर्डर दिया उसके लिए पानी लेके जाने के लिए। तो देखो यहां तक ठीक है, अब यहाँ पे कंजक्शन आता है क्योंकि ये डबल इन्वर्टेड निकाल कर फेंकना है, तो यहाँ पे कंजक्शन कौन सा आएगा, टू, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो आएगा कंजक्शन टू, किसके लिए उसने ऑर्डर किया, ग्लास भर पानी लाने के लिए। तो देखो इंपेरेटिव बहुत ही सस्ता है, कुछ नहीं करने का, बस तसाच उचलून ठेवून द्यायचं याला, टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। अब इसमें, ठीक है, अब इसमें जो है ना इसका सेंटेंस का टेंस नहीं बदलना, इंपेरेटिव बहुत ही सस्ता काम है भाऊ, असं नकातला महिलासारखं हे सेंटेंस बदलून जाते इनडायरेक्ट स्पीच में, बस क्या करना है, वो ध्यान देना है कि सेंटेंस के द्वारा क्या एक्सप्रेस किया जा रहा है। अब हस्बैंड है तो वाइफ को ऑर्डर करता है जनरली 70-80%, अब रेयरली जो एजुकेटेड समझदार लोग जो हस्बैंड वाइफ अगर तालमेल है, बायकोन म्हणलं मारलं कमरेला लावून जो पॅन्ट आहे ना माझ्या बापाने दिलं नो, आवाज नाही करायचा, मग असा नवरा काय करेल, बायकोले ऑर्डर करेल का, नाही, कारण बायको अशी पणा काढून राहिली, म्हणते देशील तर ते भावा, म्हणते नाही तर मीच जातो म्हणते। यहाँ पे कैसा हो गया, आशीष ऑर्डर्ड हिज वाइफ टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, फादर सेड टू सन, father said to son, switch on the fan, switch on the fan, so father said to son, पापानं पोट्याले म्हणलं बे मुर्दाडिया, to son switch on the fan, फैन शुरू करो। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, ऑर्डर्ड, ठीक है, फादर ऑर्डर्ड, सेड टू के जगह पर ऑर्डर्ड सन, ओके, फिर टू आएगा, स्विच ऑन द फैन, सेंटेंस अफर्मेटिव है, होकारार्थी सेंटेंस, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, टू, आगे का जो है जैसे का वैसा, कहीं चेंज नहीं, नो चेंज, टू स्विच ऑन दी फैन, टू स्विच ऑन दी फैन, हो गया सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। बस इतना सा ध्यान देना है कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा लेना है, सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार, स्पीकर कौन है, लिसनर कौन है, उन दोनों को थोड़ा सा तालमेल करके, उन दोनों का तालमेल बिठा के जो है ये इनडायरेक्ट स्पीच में बदलता है। और दूसरी बात ये है कि फोकस क्या किसके ऊपर करना है कि ये जो है हमारा सेंटेंस दिया हुआ डायरेक्ट स्पीच का, कि वो पॉजिटिव है, इट मींस अफर्मेटिव है कि वो नेगेटिव है। डॉक्टर said to patient, doctor said to patient, take medicine regularly, टेक मेडिसिन रेगुलरली, डॉक्टर ने पेशेंट को डॉक्टर सेड टू पेशेंट टेक मेडिसिन रेगुलरली, भी हर दिन आपको रेगुलर बेसिक पर मेडिसिन लेना है, दवाई खाना है ना, तो मरसीन मुर्दाइया पोंगाड़िया खाइन। अब यहाँ पे डॉक्टर पेशेंट को
ऑर्डर तो नाही देगा, मला त्यानं ऑर्डर दिलं तर हा बिना औषधीनच मरून जा असा. त्याच्या मारले, त्याची कमाई गेली तिकडे भांडे घासाले, कसं 1,00,000-2,00,000 रुपये छापून राहिले कोरोनाच्या बिमारीने. मग आता तो काय करेल? ठीक है, वो क्या करेगा? एडवाइस करेगा. ठीक है, वो एडवाइस करेगा. इज इट? एडवाइस देगा ना, वो सजेस्ट करेगा. ठीक है, डॉक्टर एडवाइज्ड किसको? पेशेंट. पेशेंट किसके लिए? टू टेक मेडिसिन, टू टेक मेडिसिन रेगुलरली. रेगुलरली हो गया इनडायरेक्ट स्पीच. सामने चलते हैं. गार्डनर सेड टू गणेश, डोंट टच द फ्लावर्स. तो देखो, गार्डनर सेड टू गणेश डोंट टच द फ्लावर. गार्डनर जो सिक्योरिटी गार्ड है उस गार्डन के, उसने उस गणेश नाम के इंसान को, पोट्टे को कहा, अबे फुलायले हात लावायचं नाही, तुले काय माधुरी दीक्षितला द्यायचं, हेमा मालिनीने द्यायचं, आपला किस्सा खाली कर, त्या फुलाच्या दुकानातून घे हलकटा, इथले बागेतले फुलं न्यायचे नाही, तोडायचे नाही. तो गार्डनर जो है ना, ऐसे उसको धमकाया. बे थोडं नको बे म्हणते. सेड टू गणेश डोंट टच द फ्लावर. ठीक है, मेरे फूलों को हाथ नहीं लगाने का, बगीचे के फूलों को हाथ नहीं लगाने का मतलब सेंटेंस कैसे है? निगेटिव है. कसा है सेंटेंस? निगेटिव है. गार्डनर वॉन ईडी. ठीक है, ईडी आ गया यहाँ पे. वॉन गणेश. अब सेंटेंस निगेटिव है, निगेटिव सेंटेंस है तो क्या लिखना पड़ता है? नॉट टू. Not to touch the flower. Not to touch the flower. Gardener warned Ganesh not to touch the flower. इस प्रकार से निगेटिव का ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा. माधुरी रिक्वेस्टेड, माधुरी रिक्वेस्टेड करिश्मा. माधुरी रिक्वेस्टेड करिश्मा लिसन दिस मेलोडियस सॉन्ग. देखो सेंटेंस कैसा है? माधुरी रिक्वेस्टेड करिश्मा लिसन दिस मेलोडियस सॉन्ग. बहुत ही सुंदर है, बहुत ही जबरदस्त वो गाना है लता मंगेशकर जी का, तो इसलिए उसने कहा कि भाई ये लिसन करो. अपने दोस्त को वो कह रही है. कौन? माधुरी अपने फ्रेंड को, अपने क्लासमेट को कह रही है कि ये गाना सुनो. अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे रिक्वेस्टेड है, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच करते समय इसका किसी और में बदलाव नहीं करना. रिक्वेस्टेड है, रिक्वेस्टेड आता है डायरेक्ट स्पीच में, एडवाइस्ड आता है, सजेस्टेड आता है, वॉर्न आता है, ठीक है, कमांडेड आता है, तो जैसे का वैसा ही लिखना है. यहाँ पे रिक्वेस्टेड आया है इसलिए टू नहीं लगेगा. अगर सेड होता तो टू होता. ठीक है, सेड होता तो टू होता, लेकिन रिक्वेस्टेड है इसलिए ये डायरेक्ट स्पीच में टू नहीं आया. टू कब आएगा? जब वो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे. ठीक है, तो वो कंजक्शन के तौर पर आएगा. यहाँ पे लिसनर और स्पीकर के बीच में रिक्वेस्टेड आता है तो टू नहीं होगा, बिल्कुल टू नहीं होगा. यहाँ पे देखो कहीं पे एडवाइस टू पेशेंट ऐसे लिखा क्या हमने? अरे सेड टू के जगह पर एडवाइस आता है, रिक्वेस्ट आता है, सजेस्टेड आता है. इसलिए जहां पे रिक्वेस्टेड है, सजेस्टेड है, तो टूचा का करायचं का? तिला फोडणी घालायचं आहे का टूले? नाही, फेका त्याला लात मारून त्याच्या मारला फुटबॉल सारखा. अब इसको कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में देखा? माधुरी रिक्वेस्टेड
शी रिक्वेस्टेड, किसको? करिश्मा को। या करिश्मा, अब क्लासमेट है, वो क्लासमेट है, एक सेम उम्र है, 10वीं क्लास में पढ़ते हैं, इसलिए वो रिक्वेस्ट करते हैं। दोस्त तो दोस्त रिक्वेस्ट करेंगे ना। टू लिसन, टू लिसन। अब दिस मेलोडियस सॉन्ग है, दिस, तो दिस का क्या होता है? दैट होता है। इसमें बदलाव करना है, टेंस बदलेगा नहीं, लेकिन ये छोटा छोटा जो सेंटेंस वर्ड है ना, उसमें बदलाव करना है। दिस का हो जाएगा दैट, ठीक है। तिने तिला रिक्वेस्ट केलं होतं तो गाणं ऐकण्यासाठी, हा गाणं नाही, तो गाणं ऐकण्यासाठी। मी ऐकली त्याच्या गोष्टी, तुम्हाला जाऊन सांगत आहे। तिने तिला रिक्वेस्ट केलं होतं तो वाला गाणं ऐकण्यासाठी, तो वाला। मैं तो नाचू सम 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 सम। भोंगाडे कुठं नाचून राहिली, उन्हाळ्याची गरमी होऊन राहिली, इकडे घाम येऊन राहिला, सम सम मेले। कोणत्या महिन्यात जन्म झाला तुझ्या? लिसन, दैट, दैट सॉन्ग, ठीक है। दिस के जगह पर दैट आएगा, दैट मेलोडियस सॉन्ग, दैट मेलोडियस सॉन्ग आएगा, फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से होगा इसका इनडायरेक्ट स्पीच, समझे। चलो और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ऑफिसर सेड टू होमगार्ड, ऑफिसर सेड टू होमगार्ड, follow my instruction, follow my instructions, ठीक है। So officer said to home guard follow my instruction, ठीक है। अब ऑफिसर है, बड़े साहब जी है, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, इकडे लेबल, हाँ लेबलच लेबल, मेडलच मेडल, ऑफिसर। अब ये जो ऑफिसर है, क्या होमगार्ड को रिक्वेस्ट करेगा? क्या नहीं। एडवाइस करेगा? नहीं। सजेस्ट करेगा? नहीं। वार्निंग देगा? पॉसिबिलिटी बनती है, रिक्वेस्ट तो नहीं होगा, वार्निंग बनती है। कमांडेड, यहाँ पे उसने कमांड दिया है, बे ऐकतेस का पाठव घरी, धोपटी पेलना घेऊन म्हणते, राहायचं तिकडे, बायकोच्या शिवा खात, मग आहे ड्युटी करायची असेल तर आहे, पगार घ्यायचा आहे ना सरकारचा, मग ऐकवाच लागेल। ऑफिसर कमांडेड, काय कमांडेड, उसने कमांड दिया उसको, ठीक है। ऑर्डर भी आएगा, ऑर्डर भी आएगा, लेकिन यहाँ पे कमांड की। ऑफिसर लोग जनरली कमांडेड, जहां पे भी ऑफिसर की बात होगी ना, जनरली वहां पे ऑर्डर नहीं, कमांडेड लिखना, ठीक है, कमांडेड। सो ऑफिसर, ऑफिसर कमांडेड होम गार्ड, ऑफिसर कमांडेड होम गार्ड, ठीक है। ऑफिसर ने होमगार्ड को क्या कहा कि फॉलो माय ऑर्डर, फॉलो माय ऑर्डर, फॉलो माय कमांड, फॉलो माय इंस्ट्रक्शन, फॉलो मी, ठीक है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में टू फॉलो हिज इंस्ट्रक्शन, माय के जगह पर हिज, ठीक है, क्योंकि जो माय है किसके लिए लिया है? स्पीकर ऑफ द सेंटेंस, उसके लिए, तो माय के जगह पर आएगा यहाँ पे हिज, ठीक है। टू फॉलो हिज इंस्ट्रक्शन, हिज इंस्ट्रक्शंस, हिज इंस्ट्रक्शन। इस प्रकार से हो जाएगा ये सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच। नयन सेड, नयन सेड दिव्यानी, नयन सेड दिव्यानी स्टॉप ड्राइविंग, स्टॉप ड्राइविंग योर कार, ठीक है। नयन सेड दिव्यानी स्टॉप ड्राइविंग योर कार, मतलब नयन दिव्यानी को कह रहा है कि तुम्हारी गाड़ी, मतलब आपकी गाड़ी चलाना बंद कर दो,
रोको, गाड़ी ना चलाओ, ठीक है। देखो यहाँ पे सेड, सेड के बाद टू नहीं आया है, टू नहीं आया है, इसका मतलब यहाँ पे लिसनर नहीं है, ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे लिसनर है, ठीक है, यहाँ पे लिसनर है। इकडे सुपा हुआ है, इकडे सुपवून ठेवला त्याला, इकडे हे दिसून राहिलं दिव्यानी, हे आहे लिसनर, इकडे सुपवून ठेवला आहे इथं, सुपा के रखा है इधर में, सुपा के, समझे। अब कैसे हो जाएगा, नयन, ठीक है। अब नयन की सिस्टर है दिव्यानी, ठीक है। स्टॉप ड्राइविंग योर कार, लेकिन उम्र में वो कम, मतलब छोटी है, दिव्यानी छोटी है, नयन बड़ा है। तो अब ये जो नयन है रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, ओए चालू नको म्हणलं ना, ठेव तिथे, ऑर्डर्ड, नयन ऑर्डर्ड, दिव्यानी, ठीक है। स्टॉप ड्राइविंग योर कार, टू स्टॉप, ओके, टू स्टॉप ड्राइविंग। अब यूर कार है, यूर कार, कार किसकी है, दिव्यानी की है, तो यूर कार। तो नयन ने ऑर्डर किया, ऑर्डर दिया दिव्यानी को कि उसकी कार चलाना वो बंद कर दे, तुझी कार फिरवू नको, बंद कर। कार किसकी है, दिव्यानी की है, तुझी कार तो फिरवू नको, इसका मतलब उसकी कार वो ना घुमाए, उसकी कार वो ना घुमाए। तो हर कार, यूर कार, तो हर कार, समझे क्या, यूर किसकी गाड़ी है, वो दिव्यानी की, इनडायरेक्ट स्पीच में यूर, उसकी गाड़ी वो ना घुमाए, ऐसा ऑर्डर नयन ने जो है ना दिव्यानी को दिया। यूर नहीं आएगा यहाँ पे, हर कार, हर कार हो गया। टीचर सेड, सॉरी, टीचर सेड डोंट मेक नॉइज वॉइस। तो टीचर सेड डोंट मेक नॉइज वॉइस। तो टीचर ने किसको कहा, यहाँ पे लिसनर इधर में छुपाया हुआ है, ये लास्ट में जो वॉइस दिख रहा है ना, ये है इस सेंटेंस का लिसनर। टीचर ने इसको कहा है, इसको मतलब वॉइस को कहा है, या पोट्टेला सांगितलं वर्गात, बे बोंबलू नका म्हणते, प्रिन्सिपल येऊन राहिला म्हणते, वरांड्यात आहे, दंड घेऊन राहिला। सो टीचर वॉइस को, स्कूल के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो बच्चा लोग होते हैं, उनको क्या रिक्वेस्ट करेगी, क्या, ऑर्डर्ड। सो टीचर ऑर्डर्ड, कैसे लिखना पड़ेगा, टीचर ऑर्डर्ड, टीचर ऑर्डर्ड वॉइस, वॉइस। सेंटेंस देखो निगेटिव है, डोंट मेक नॉइज, आवाज ना करो, आवाज ना करो। अब नॉइज क्या होता है भाई, नॉइज किसको बोलते हैं, आवाज तो आवाज होता है, साउंड तो साउंड होता है, ठीक है, साउंड तो साउंड होता है। नॉइज किसको कहते हैं, मोर देन 20,000 हर्ट्ज, ठीक है, मोर देन 20,000 हर्ट्ज। सो टीचर ऑर्डर्ड वॉइस नॉट टू, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है, नॉट टू मेक नॉइज, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका इनडायरेक्ट स्पीच, टीचर ऑर्डर्ड बॉयज नॉट टू मेक नॉइज, नॉट टू मेक, नॉट टू मतलब डोंट मेक नॉइज, इस प्रकार से इनडायरेक्ट है, इसलिए नॉट टू। डायरेक्ट होता है तो वो डोंट हो जाएगा, डोंट राइट। ये सेंटेंस देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, डोंट राइट इन द डार्क, in the dark, don't write in the dark, said her father, said her father, उसके पिताजी ने, मतलब लड़की के वो पिताजी है, तो पिताजी ने कहा to her, उस लड़की को, अपने लड़की को कहा, टू हर। सेंटेंस थोड़ा सा
डाली हुई है, जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको सामने लाया है। इस कुछ सेंटेंस ऐसे भी आ जाते हैं, स्टूडेंट्स को घुमाने के लिए सेंटेंस घुमा लेते हैं, क्या मारला काम न धंधा केवळे शिवाय म्हणावा आता, स्टूडेंट्स को घुमाने के लिए पोट्टेला से घुमाते चक्रा मारवते तिथल्या तिथे, तो ये घुमा रहा है ऐसे बच्चों को, इधर का उधर उधर का इधर। आपण पोट्टे पाहून राहिले मुलमुल, कुठे गेला का म्हणते, स्पीकर नाही दिसून राहिला, हे नाही दिसून राहिला, उलटा दिसून राहिला, असं तर आम्ही शिकलोच नाही म्हणते, सिखाता हूं। तो ये रिपोर्टेड स्पीच जो है ना सामने आ गया, और स्पीकर लिसनर जो है ना पीछे डाल दिया। अब स्पीकर लिसनर जो है ना सामने आएगा हमारे इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है, स्पीकर सामने ला देते। पिताजी ने अपने लड़की को कहा, क्या कहा कि डोंट राइट इन द डार्क, अंधेरे में नहीं लिखना चाहिए, आंखें खराब हो जाएगी, हैंडराइटिंग बिगड़ जाएगी, क्या लिखा वो तुम्हें नहीं समझेगा, और टीचर कल धोएगी आपको बिना साबुन से, बिना सर्फ से। तो फादर ने एक एडवाइस किया उसको, ठीक है, फादर ने क्या किया है, उसको अपने लड़की को रिक्वेस्ट नहीं करेगा, तो फादर ने क्या किया, उसको एडवाइस दिया, बेटा एडवाइस, तो बापू बाई आता अंधारात लिहू नको बरं, लाईट आल्यानंतर लिहिशील। ये देखो, सो हर फादर, ठीक है, हर फादर लिखना पड़ेगा, हर फादर एडवाइज्ड हर, एडवाइज्ड हर, सेंटेंस नेगेटिव है, डोंट आ गया, डोंट आ गया मतलब सेंटेंस नेगेटिव है, डू नॉट आता है तो भी सेंटेंस नेगेटिव है। So her father advised her not to write in the dark, in the dark. Her father advised her not to write in the dark, in the dark. तो इस प्रकार से ये जो सेंटेंस है जिसमें रिपोर्टेड स्पीच सामने लाया गया था, एंड स्पीकर एंड लिसनर सेंटेंस के एंडिंग में डाला हुआ था। हमने इनडायरेक्ट स्पीच में क्या किया इसमें कि ये जो लिसनर और स्पीकर है सामने लाए, और जो रिपोर्टेड स्पीच था उसको हमने इनडायरेक्ट स्पीच में एंडिंग में लेके गए। द ब्लाइंड मैन said to the boy, help me cross the road, please। सेंटेंस है, the blind man said to the boy, help me cross the road please। एंडिंग में क्या आया है, प्लीज आया है। जिस किसी सेंटेंस में प्लीज वर्ड है, स्टार्टिंग में भी हो सकता था, प्लीज हेल्प मी क्रॉस दिस रोड, हो सकता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एंडिंग में आ गया, हो सकता था लेकिन यहाँ पे एंडिंग में आ गया। तो जिस किसी सेंटेंस में प्लीज ये वर्ड दिखाई देता है, 101% गारंटी के साथ, कंफर्मेशन के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ रिपोर्टिंग वर्ब जो है रिक्वेस्टेड लिखना है, क्योंकि प्लीजिंग वर्ड है मतलब वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। दी ब्लाइंड मैन सेड टू की जगह पर रिक्वेस्टेड द बॉय टू हेल्प। अब ये जो मी है ये किसके लिए आया है? ब्लाइंड पर्सन ने कहा उस लड़के को, उस बच्चे को कि मुझे, मतलब ब्लाइंड पर्सन को, वो लड़का किसे मदद करेगा? उस ब्लाइंड इंसान को मदद करेगा, क्योंकि उसको रास्ता क्रॉस करना है, उसको रास्ता क्रॉस करने के लिए उसको, ठीक है, सो टू हेल्प हिम, उसको है ना, उसको रास्ता क्रॉस करना था, इसलिए उसने, उस ब्लाइंड इंसान ने, अंधे इंसान ने जो है उस लड़के को रिक्वेस्ट किया कि टू हेल्प हिम,
क्रॉस दी रोड, to help him cross the road. He said to me, he said to me, read it before, read it before, sign it. Read it before, sign it. He said to me, read it before, sign it. To stop. देखो इस सेंटेंस में अगर बिफोर साइन इट, अब इसको क्या करेंगे? He said to me, उसने मुझे कहा, read it before sign it. कोई भी डॉक्यूमेंट्स सिग्नेचर करने के पहले, बिफोर पुटिंग आवर सिग्नेचर ऑन एनी डॉक्यूमेंट, वी शुड हैव टू रीड इट. ही सेड टू मी, सेड टू मी के जगह पर क्या आ जाएगा? अलर्ट. उसने मुझे अलर्ट किया, जगाया. अबे म्हणे सिग्नेचर करण्याच्या अगोदर वाचून घे, समजून घे गधारिया. मतलब अबे पोट्ट्या म्हणे वाचून घे ना म्हणे, असंच लिहितेस का म्हणे. अलर्टेड, ही अलर्टेड मी, अलर्ट किया उसने, ठीक है. अलर्टेड मी टू रीड, ठीक है, टू रीड इट बिफोर साइन इट. तो ही अलर्टेड, उसने मुझे अलर्ट किया, सजग किया, सजग, जगाया, ठीक आहे. सचेत किया. बापू वाच म्हणे, त्याच्यानंतर कर म्हणते काय करायचं आहे. प्रीस्ट सेड टू फॉलोअर, प्रीस्ट सेड टू फॉलोअर. फॉलोअर मतलब जो फॉलो करता है. प्रीस्ट मतलब क्या होता है? मंदिर मस्जिद में जो भी वैसे धर्म कर्म के हिसाब से जो है ना उनके नाम चेंज होते हैं, ठीक है. प्रीस्ट हिंदू धर्म में कहा जाता है, मौलाना उधर में वहां पे कहा जाता है, मुस्लिम रिलीजन में फादर कहते हैं हम, क्रिश्चियन रिलीजन में वगैरह क्लर्जी मैन भी होता है, वही प्रीस्ट होता है, ठीक है. तो प्रीस्ट मतलब मंदिर मस्जिद में पूजा करने वाले जो होते हैं लोग, ठीक है, पूजा करने वाले जो पुजारी होते हैं अपॉइंटेड, उनको कहते हैं प्रीस्ट. तो प्रीस्ट सेड टू फॉलोअर, फॉलोअर मतलब जो भगवान को मानता है, ठीक है, या फिर वो पुजारी को मानता है, अपना गुरु मान के चलता है, उसको फॉलो करता है, तो वो फॉलो करता है. सो प्रीस्ट सेड टू फॉलोअर, ठीक है. क्या कहा है उसने? हेल्प हर, जम के फटाके फोडून राहिले त्याच्या मराला, त्याच्या मरा का बे, तुम्हाला फोडा ना घरच्या सारखा. हेल्प हर टाइम व्हेन यू, the time when you किसके लिए है? फॉलोअर के लिए, ठीक है. feel she is in need, when you feel she is in need. so priest said to follower, लेंदी सेंटेंस है, पहले इसको अंडरस्टैंड कर लेते कि कैसे क्या इसका गणित बनेगा, याचा गोखले गणित करायचं आपल्याला. प्रीस्ट सेड टू फॉलोअर, हेल्प हर द टाइम व्हेन यू फील शी इज इन नीड. एक लड़की की बात चल रही है यहाँ पे. तो गुरुजी जो पुजारी है उस फॉलोअर को, डिसिपल को कहते हैं कि तुमने मतलब तू जो है उस लड़की को मदद करेगा. कब? जब भी तुझे लगेगा कि उस लड़की को मदद की आवश्यकता है, जब भी वो किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसी हुई है, मिजरेबल कंडीशन में फंसी हुई है, उसको किसी की मदद की आवश्यकता है, ठीक है, तो उस समय में तू जो है उस लड़की की मदत करेगा. आणि जेव्हा त्या पोरीची तू मदत करशील, अबे तेच तुझी बायको होईल, तुझ्या नशिबात असंच लिहिलेलं आहे, असं बाबाजीने सांगितलं. तो देखो क्या कहते हैं इसको, सेड टू फॉलोअर. अब सेड टू के जगह पर क्या करेगा वो, उसने क्या किया, उसने मतलब प्रीस्ट ने फॉलोअर को क्या किया है, रिक्वेस्ट किया है. क्या
बिल्कुल नहीं। पुजारी रिक्वेस्ट करते क्या? नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसने क्या किया, एक सजेशन दिया उसको, उसने सजेशन दिया, एडवाइस किया उसको, ठीक है, एडवाइस किया, सजेशन दिया कि भाई ऐसा ऐसा करोगे तो ऐसा ऐसा तेरा होगा। सो प्रीस्ट suggested follower to help her, उस लड़की को मदद करना, उस लड़की को। तो हर के जगह पर हर ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। हर the time when you के जगह पर when you feel, that means when he feel, जेव्हा त्याला वाटेल, जब उसको लगा या फिर लगेगा, जब उसको लगेगा, मतलब when he feel, he मतलब कौन, फॉलोअर, यू आ गया तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है, दैट्स व्हाई यू लिया उसने। इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, फॉलोअर के लिए यू नहीं आएगा, ही। जब भी उसको लगेगा कि वो लड़की को आवश्यकता है मदद की तो मदद करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यू के जगह पर क्या आएगा, ही। व्हेन ही फील, ठीक है, व्हेन ही फील शी इज इन नीड, व्हेन ही फील शी, ठीक है। अब शी के जगह पर हर लिखेंगे, हर इज इन नीड, ना बाबा ना, ये आएगा when he feel, okay, when he feel she is in need, ठीक है। लेंदी सेंटेंस है, कंफ्यूज बहुत ज्यादा होता है ऐसे सेंटेंसेस में, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं। say to follower help her the time when you feel she is in need, ठीक है, she is in need। so when he feel, okay, when he feel she is in need, when he feel she is in need, when he feel she is in need, ठीक। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। लेंदी सेंटेंस था, पर इसको बस उसकी लॉटरी लग गई फॉलोअर की, उसको बाल को बैठ गई। मदर said, Purva, walk slowly. Mother said, Purva, walk slowly. तो यहाँ पे लिसनर कौन है, पूर्वा है, स्पीकर कौन है, मम्मी है, ठीक है। तो मम्मी ने कहा, डांटते हुए कहा, हळू न चालणं हो म्हणते, तुला का पावायला आले का घरी, नाही ना, दम घेणं, शाळा शिकणं, 10वी आहेस, या 2 वर्षानंतर पाहू तू या उरकवायचा का नाही उरकवायचा आहे का नाही। तो इस प्रकार से मम्मी ने कहा, ठीक है, ठीक है, ऑर्डर्ड, धमकावलं, पोरे म्हणते, दमानं चालणं म्हणते, मास्तरीन पाहून राहिली तू या शाळेतली, तू तर शाळेत गेली नाही, लपून लपून पदराच्या आळस चालणं म्हणते। ऑर्डर्ड पूर्वा टू वॉक स्लोली, ठीक है। सो मदर ऑर्डर्ड पूर्वा टू वॉक स्लोली। तो देखो कुछ इस प्रकार से जो है इंपेरेटिव सेंटेंसेस के हमने देखे हैं कि किस प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच में बदले जाते हैं, हम बदल सकते हैं या फिर बदलना जरूरी होता है, और कौन कौन सा ऐसा चेंज करना होता है जिसकी वजह से डायरेक्ट स्पीच जो है ना हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में बदल जाएगा। रिपोर्टिंग, देखो इंपेरेटिव सेंटेंस में 2 चीजों के ऊपर फोकस करना बहुत ही जरूरी होता है, दैट इज द फर्स्ट वन, रिपोर्टिंग वर्ब, सेंटेंस का क्या मीनिंग एक्सप्रेस किया जा रहा है बाय द सेंटेंस, गिवन सेंटेंस। First of all, let's have to understand it, okay, and then how to finalize। जो हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब बहुत सारे हैं, उनमें से क्या ले,
कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब है। एडवाइस ले, रिक्वेस्टेड ले, ऑर्डर ले, अरेट ले, अलर्ट ले, वार्न ले, ठीक है, ये इनमें से एक चूज करना पड़ता है। उसके बाद दूसरी एक चीज, द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी फोकस्ड एंड टू बी कंसिडर्ड, वो ये है कि गिवन जो सेंटेंस है हमारा डायरेक्ट स्पीच का, वो निगेटिव है कि पॉजिटिव, उसके ऊपर फोकस करना है एंड अकॉर्डिंगली हमारा कंजक्शन यूज करना है। इफ द सेंटेंस ओके ऑफ द डायरेक्ट स्पीच, सेंटेंस अगर हमारा पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, तो कंजक्शन लेना है टू। अगर सेंटेंस हमारा निगेटिव है तो कंजक्शन लेना है हमें नॉट टू, नॉट टू, और उसके सामने जैसे का वैसा लिटिल बिट चेंज करके प्रोनाउन वगैरह वगैरह इस चीज को लेकर चेंज करना है। तो इस प्रकार से हम गाइस जो है ना इंपेरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में बदल सकते हैं। सो अगले आने वाली वीडियो में हम मिलेंगे कुछ नए ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अगर दिया हुआ है, मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं, और साथ में हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी किस प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जा सकता है, या फिर चेंज करने के क्या तौर तरीके हैं उसके बारे में। सो आज के लिए इतना ही, बहुत कुछ इस वीडियो के लिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, टू ऑल यू लिसनर्स एंड व्यूअर्स, थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। नेक्स्ट वीडियोस बिल्कुल ही आपको आने वाले दिनों में मिल जाएगा। पहली वाली वीडियो के लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ये वीडियो है थर्ड वीडियो, इसके पहले भी नरेशन से रिलेटेड हर एक बेसिक चीज को लेकर हम वीडियो बना रहे हैं, आपको सर्व कर रहे हैं, ताकि एक भी कंफ्यूजन ना रहे। सो वंस अगेन थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स लॉट एंड हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।